ओके सर, ओके। बात करेंगे, उसके बाद हम श्रद्धांजलि भेंट करने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो मैं राकेश शिवराकर पार्टी के सीनियर लीडर, मेरे सामने बैठे पार्टी के कारकुन, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, नौजवान दोस्तों, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर और इस जम्मू कश्मीर के फाउंडर और इस जम्मू कश्मीर को जिन्होंने एक नई दिशा और एक नई दशा दी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को आज हम 43rd डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए यहां सारे बैठे हुए हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो अपने आप में एक इतिहास हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनका एक नाम है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो सोच थी, जो विजन था, उसने जम्मू कश्मीर को एक नया रूप दिया था। आजादी से लेके आज तक जम्मू कश्मीर ने जो पाया और जो खोया, वो हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी डिबेट कर सकता है। शेर कश्मीर में जो बातें आजादी के टाइम पे ही जो नारा शेर कश्मीर ने दिया था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये शेर कश्मीर का आजादी के टाइम का दिया हुआ नारा, जिसको पिछले 11 साल में कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और उसको जब तोड़ने की कोशिश की गई इस भाईचारे को, तो आज 11 साल बाद जब हम 2025 के इस मुकाम पे खड़े हैं, वही लोग जो इस नारे को तोड़ना चाहते थे, आज वही लोग फिर के इसी नारे की बात करने लगे हैं। जिस हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई, वही लोग आज उसी मुसलमान घरों में जा रहे हैं, उन्हीं जियारतों पे जा रहे हैं, उन मंदिरों में जा रहे हैं, उन गुरुद्वारों में जा रहे हैं, जहां वो कहते थे कि हिंदुस्तान में एक ही नारा चलेगा, बाकी कोई नारा नहीं चलेगा। आज इस 11 साल में यह साबित हुआ कि आपका 11 साल का नारा खत्म हुआ, आपका 11 साल का नारा फेल हुआ, आपका 11 साल का नारा खत्म हुआ। और शेर कश्मीर जिसने वो नारा 1947 में दिया कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का जो नारा था वो यही था कि हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई का भाईचारे से ये देश चल सकता है। खाली जम्मू कश्मीर नहीं, जिन लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि महात्मा गांधी के देश को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं माना, जिन्होंने महात्मा गांधी के विजन को नहीं माना था, जिन्होंने शेर कश्मीर की सोच को नहीं माना था, जिन्होंने शेर कश्मीर के विजन की बात नहीं मानी थी, जो नेहरू को गलत कहते थे कि इस देश की बुनियाद नेहरू ने गलत रखी, आज वही लोग महात्मा गांधी, नेहरू और शेर कश्मीर के उस विजन और सोच पे चलना शुरू हो गए हैं। यह हमारे लिए फख्र की बात है कि जिस लीडर की आज हम यहां पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं,
उस लीडर ने जो 75 साल पहले बातें कही, वो बातें आज सच साबित हो रही हैं। जो लोग 11 साल अपनी हुकूमत की बात करते हैं ये पिछले सालों में, मैं उनको कहना चाहूंगा कि शेर कश्मीर जिसकी विरासत जिस अब्दुल्ला को आप कहते हो कि देशद्रोही है, ये शेर कश्मीर थे जिन्होंने गरीब के बच्चे के लिए मुफ्त स्कूलों के अंदर पढ़ाई की थी, कॉलेजों के अंदर मुफ्त पढ़ाई रखी थी, यूनिवर्सिटियों के अंदर मुफ्त पढ़ाई रखी थी। ये शेर कश्मीर ने कब सोचा था? जो लोग 11 साल की बात करते हैं, आज देखें यूनिवर्सिटियों की कितनी फीस है, कॉलेजेस के अंदर कितनी फीस है, स्कूलों के अंदर कितनी फीस है। शेर कश्मीर ने उस जमाने में इन गरीबों के लिए देश और जम्मू कश्मीर में एक मिसाल कायम की कि अगर गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको मुफ्त शिक्षा देनी होगी। शेर कश्मीर वो थे जो लोग शेर कश्मीर के टाइम में एक रात को सोए, एक जमीनें लोगों की जोतते हुए, और सुबह जब वो उठे वो गरीब उसी जमीनों का मालिक था। आज जितनी तबाही इन जंगलों की एक 11 साल में निकली, इन पिछले सालों में इन जंगलों की तबाही इतनी नहीं निकली। जो लोग इन 11 साल में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बड़ी तामीर और तरक्की हुई, अभी अजय चरोत्रा साहब उसी तामीर और तरक्की की बात कह रहे थे। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, ये जो तामीर और तरक्की हुई इन 11 सालों में, वो ब्रिज, वो सड़कें जो इन 11 साल में बनी, आज लखनपुर से लेकर काजीकुंड तक सारा का सारा नेशनल हाईवे बैठ गया, सारे पुल बैठ गए। लेकिन जो अब्दुल्ला सरकार, जिसको ये हमेशा अब्दुल्ला को कहते हैं कि देशद्रोही है, चाहे शेर कश्मीर के टाइम पे, चाहे फारूक साहब के टाइम पे, चाहे उमर साहब के टाइम पे, जो सड़कें और पुल बने वो आज भी खड़े हैं। अगर कोई पूछता है कौन से खड़े हैं, तो आपके सामने दूर जाने की जरूरत नहीं। ये जम्मू शहर के अंदर सिदरा का ब्रिज, अब्दुल्ला जो विजयनगर के ब्रिज है, वो आपका तवी ब्रिज, आपका चौथा ब्रिज, हर चारों पुल इस तूफान में भी खड़े रहे जहां नेशनल हाईवे के सारे पुल बैठ गए। मैंने नेशनल अथॉरिटी का जब मैं एम्स के पुल को देखने के लिए गया, मैं सहारा खंड के पुल को देखने के लिए गया, वो पुल बैठे हुए थे। बीजेपी वाले बैठते हैं, ये बहे नहीं, ये दस गए हैं। और सुनिए नहीं वीडियो, ओ मेरे वीरों, ये दस गए और बहने में फर्क क्या, मुझे बता दो थोड़ा सा। और जब मैं इन पुलों के ऊपर गया, मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसरों को पूछा, मैंने कहा ये पुल कैसे बैठ गए? एम के बाद मुझे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ऑफिसर बोलता है कि जनाब ये एम्स ने 4 दीवारी बनाई है, उसके कारण पुल यहां पे नाला जो है वो टाइट हो गया। दूसरी बात कहता है कि दूसरी खड्ड का पानी बंद हो गया, उधर नहीं गया तो इधर आ गया। ये जवाब सुनिए उसका। इनके पुल से तो दीवार मजबूत हुई, फिर दीवार नहीं गई, बल्कि वो दीवार उनका पुल बहा के लेगी। मैंने उसको बोला जब एम्स 4 दीवारी बना रही थी तो आपने चिट्ठी डीसी को क्यों नहीं लिखी, एम्स को क्यों नहीं लिखी कि इंक्रोचमेंट हो रही है? एक गरीब छोटा सा मकान भी बनाए तो रोज आप डंडा लेके पहुंच जाते हो। जब इतनी दरिया को मोड़ा जा रहा था, आपने वो कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर की तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और जब ये जवाब आप सुनो, फिर मैंने उसको कहा, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये तवी ब्रिज 1976-77 में बना था, और इन साल के अंदर कितने तूफान आए, कितनी बड़ी बड़ी बारिशें हुई, कितना 90 के अंदर भी पानी आया, ये तवी का पुल नहीं बहा। बट जो आज 2013 में बने तो सारे के सारे बह गए। ये तामीर और तरक्की है 11 साल की बीजेपी वालों की। मुझे दुख आता है, अफसोस होता है, आज जब हमारा पूरा जम्मू कश्मीर सूबा तूफान की चपेट में है,
मेरी माता मचेल के चरणों में पाउडर के अंदर चशेटी में रातों रात हमारे लोग बह गए, दब गए, खत्म हो गए, परिवारों के परिवार खत्म हो गए। मां वैष्णो देवी के चरणों में हमारे लोग वहां खत्म हो गए, वो दब गए, परिवारों के परिवार खत्म हो गए। और चाहे पूरे जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट था कि बारिशों के अंदर स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ये दो यात्रा क्यों नहीं बंद हुई? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है। बीजेपी का हलवाकी चशेटी में बैठ के वहां ड्रामा कर रहा है, रोज फोटो खिंचा रहा है। क्या इन फोटोओं की जरूरत थी चशेटी में उस पाउडर के अंदर? जरूरत थी तो आपने वो यात्रा बंद क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के हलकों की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हादसा हुआ है। क्यों नहीं यात्रा रोकी गई? क्यों लोगों को उस तूफान के मुंह के अंदर डाला गया और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया? मैं पूछता हूं एलओपी से, मैं पूछता हूं एलजी साहब से, माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के छूलों से, कि माता वैष्णो देवी की यात्रा क्यों नहीं बंद की गई? क्यों लोगों को मौत के कुएं में धकेला गया? क्यों हमारे लोगों की, गरीबों की जानें इतनी सस्ती है क्या? यह यात्रा अगर रोकी जाती तो ये दो हादसे रोके जाते थे, इन लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इसका जवाब अभी तक भी नहीं आया। और अब इसकी इंक्वायरी उन्होंने बैठाई जब मेरा बयान आया। लेकिन मैं आज इस बात को कहता हूं कि श्राइन बोर्ड की इंक्वायरी यहां के ऑफिसरों को ना दी जाए, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह साहब के शहीदी दिवस पे, इस अंदाजनी दिवस के ऊपर, कि आप दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट जज की क्या जब में इंक्वायरी बनाए, अगर उसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे आईजी साहब इन्वॉल्व है, चाहे सीओ इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तब हमारे लोग जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए हैं उनको सही श्रद्धांजलि मिलेगी। होगा वहां पे एलजी साहब को पूछा गया है, मैंने जो सुना है कि ये इतनी इंक्रोचमेंट क्यों की गई है। माता वैष्णो देवी पे जो चीजें बनाई गई हैं, मैं कुछ चीजें यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, ये कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे पुराने टाइम में लोग यात्रा करते थे, आज आप गुंडोला भी ऊपर लेके जा रहे हैं, गाड़ियां भी ऊपर लेके जा रहे हैं, सड़कें भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ। ये तरक्की के नाम पे माता का व्यापार बंद होना चाहिए। मेरी माँ बड़ी शक्तिशाली है, मेरी माँ ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। वहाँ माँ का खून चूसने के बजाय, माँ के ऊपर एक बिजनेस बनाने के बजाय आप माँ में श्रद्धा रखें। आज तक श्रद्धा रही तो कभी कुछ नहीं कहा हुआ। आज जब बिजनेस के लिहाज से आप माता वैष्णो देवी को देखेंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, माँ की शक्ति जो है, क्योंकि हम उस आस्था से आते हैं, जहाँ हम गलत करेंगे वहाँ हमारा भगवान जो है हमें सजा देगा। ये सजा मिलनी इनको चाहिए, लेकिन मिली उन गरीबों को है जो गरीब वहाँ यात्रा करने गए थे। नेशनल सिंबल को जो तोड़ा गया है